दोस्तों, जरा सोचिए, सुबह उठते ही हमारे मन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, आज कितना काम है, कितनी भागदौड़ करनी है, कौन सा काम कैसे पूरा होगा। ये जिंदगी मानो एक न खत्म होने वाली दौड़ बन गई है। हम सब कोशिश करते रहते हैं कि लोग हमें स्वीकार करें, हमारी तारीफ करें, हमारी कीमत समझें। लेकिन सच्चाई यह है कि इस चक्कर में हम सबसे ज्यादा जिसको खोते हैं वो है खुद को। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी असली पहचान क्या है। समाज हमें बार बार ये बताता है कि हमें और बेहतर बनना है, और तेज दौड़ना है, और ज्यादा कमाना है। अगर हम असफल हुए तो लोग हमें नाकारा समझेंगे। लेकिन सवाल है, क्या हमारी पहचान सिर्फ दूसरों की राय से तय होती है? बिल्कुल नहीं। हमारी असली पहचान बाहर से नहीं आती, बल्कि हमारे भीतर से आती है। हर इंसान एक अनोखी कृति है। हमें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं। हमें अपने भीतर की उस रोशनी को पहचानना है जो न आलोचना से धुंधली होती है, न असफलताओं से मिटती है। दोस्तों, आपको याद होगा बचपन में जब हम छोटे थे, हमें ये चिंता नहीं होती थी कि लोग हमें पसंद करेंगे या नहीं। हम बेखौफ हंसते थे, बेधड़क सपने देखते थे और अपनी ही दुनिया में मगन रहते थे। जैसे जैसे बड़े हुए, समाज ने हमें सिखा दिया कि क्या सही है और क्या गलत, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। धीरे धीरे हमने अपने असली रूप को ढक लिया, लेकिन वो मासूम, निडर और उज्जवल रूप आज भी हमारे भीतर है। हमें बस उसे फिर से पहचानना है। कई लोग कहते हैं, मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूं? लेकिन सोचिए, अगर सब एक जैसे होते तो ये दुनिया कितनी नीरस होती। असली सुंदरता हमारी भिन्नता में है। आपको दूसरों से तुलना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे ही अनोखे हैं। जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार करेंगे, तभी आप उस असली रूप को जिएंगे जिसे किसी आलोचना, किसी असफलता और किसी अस्वीकृति से कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। अब आइए हम दूसरे पहलू पर आते हैं, आंतरिक शक्ति का स्रोत। आज के समय में लोग ताकत को बाहरी चीजों से जोड़ते हैं। कोई सोचता है पैसा ताकत है, कोई मानता है कि पद और शोहरत ताकत है। लेकिन असली ताकत ये नहीं है। आपने देखा होगा, कई बार बहुत साधारण इंसान कठिन परिस्थितियों में भी अड़िग खड़ा रहता है, जबकि अमीर और प्रभावशाली लोग टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि असली शक्ति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। भीतर की शक्ति का मतलब है अपने मन, अपने विचार और अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना। जब आपके विचार शुद्ध हो, आपका मन स्थिर हो और आपका आत्मविश्वास मजबूत हो, तब आप किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। बाहर की चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर आपकी जड़ें गहरी है तो आपको कोई गिरा नहीं सकता। जैसे एक विशाल वृक्ष तूफानों के बावजूद खड़ा रहता है, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत होती है। लेकिन ये शक्ति मिलती कैसे है? ये मिलती है जब हम अपने भीतर शांति ढूंढते हैं, जब हम रुककर, ठहरकर अपने दिल की आवाज सुनते हैं, जब हम भीड़ भाड़ और शोर से अलग होकर अपने मन को शांत करते हैं। उसी शांति में हमें असली ऊर्जा मिलती है। तभी हमारे विचार साफ होते हैं, हमारा आत्मविश्वास लौटता है और हमारा साहस जागता है। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत कठिनाइयों से गुजारती है। कई लोग सोचते हैं कि अब उनसे आगे बढ़ा नहीं जाएगा, लेकिन सच ये है कि हर कठिनाई हमें और मजबूत बनाने आती है। और ये मजबूती तभी आती है जब हम भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। बाहरी ताकतें अस्थायी होती हैं, लेकिन भीतर की शक्ति स्थायी है। जब आप अपने भीतर से जुड़ते हैं तो कोई परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। अब आइए तीसरे बिंदु की तरफ चलते हैं, भूले हुए सपनों का पुनर्जन्म। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या आपके पास भी ऐसे सपने थे जिन्हें आपने हालात के दबाव में छोड़ दिया? क्या आपने भी कभी सोचा था कि आप कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन किसी ने कहा कि यह नामुमकिन है और आप रुक गए? सच ये है कि सपने कभी मरते नहीं, वो हमारे भीतर जीवित रहते हैं, बस धूल में दब जाते हैं। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे सपने होते हैं जो उसकी आत्मा की पुकार होते हैं।
वही सपने हमें हमारी दिशा दिखाते हैं, लेकिन हम अक्सर डर, असफलता या समाज के दबाव में उन्हें छोड़ देते हैं और फिर धीरे धीरे हमें लगता है कि हमारी जिंदगी अधूरी है। लेकिन दोस्तों, ये अधूरापन किसी और कारण से नहीं, बल्कि उन्हीं भूले हुए सपनों से है। अगर आप आज अपनी जिंदगी से असंतुष्ट हैं, अगर आपको लगता है कि आप वो नहीं कर पाए जो करना चाहिए था, तो इसका कारण यही है कि आपने अपने सपनों को छोड़ दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि सपने कभी देर से भी पूरे हो सकते हैं। ये मायने नहीं रखता कि आपने कब शुरू किया, मायने ये रखता है कि आपने शुरू किया या नहीं। जब आप फिर से अपने सपनों को याद करेंगे, तो वही सपने आपको एक नई ऊर्जा देंगे। याद रखिए, दुनिया की हर बड़ी उपलब्धि पहले किसी का सपना थी। अगर उन सपनों को समय पर छोड़ दिया जाता, तो आज दुनिया वैसी न होती जैसी है। सपनों की असली ताकत यह है कि वो हमें हमारी सीमा से बाहर निकालते हैं। वो हमें वो बनने की हिम्मत देते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए दोस्तों, अपने सपनों को कभी मत छोड़िए। अगर भूल भी गए हैं, तो उन्हें दोबारा याद कीजिए और उन्हें जगा दीजिए। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका असली रूप अनोखा है। आपकी असली ताकत आपके भीतर है और आपके अधूरे सपने आज भी आपके इंतजार में हैं। अगर आप इन 3 बातों को समझ लें और अपनी जिंदगी में उतार लें, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। जिंदगी की असली खूबसूरती तब शुरू होती है जब इंसान खुद को पहचानता है, अपनी शक्ति को जागृत करता है और अपने सपनों को जीने की हिम्मत करता है। लेकिन दोस्तों, ये संभव तभी है जब हम खुद अंदर से संतुलित हों। आज की सबसे बड़ी समस्या है भागदौड़। हम दिन रात दौड़ते रहते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता कि किस मंजिल की ओर भाग रहे हैं। कई बार हम सब कुछ पाकर भी खाली महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ठहरना और संतुलन सीखना छोड़ दिया है। जिंदगी का असली आनंद धीमे चलने में है, ठहर कर सांस लेने में है। सोचिए, अगर हम हमेशा भागते ही रहें, तो क्या हम रास्ते की सुंदरता देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर हम लगातार काम और दौड़ में लगे रहेंगे, तो अपने प्रियजनों का साथ, अपने भीतर की शांति और जीवन की असली खुशियां खो देंगे। इसलिए जरूरी है कि हम रुकना सीखें, संतुलन सीखें। यही वो पल है जब हम अपने भीतर की आवाज सुनते हैं और अपनी दिशा साफ करते हैं। अब बात करते हैं तीसरे पहलू की, डर से नहीं, प्रेम से जियो। आज ज्यादातर लोग डर में जी रहे हैं। कोई असफलता का डर, कोई आलोचना का डर, कोई भविष्य का डर। और ये डर हमें छोटा बना देता है, लेकिन प्रेम हमें बड़ा करता है। प्रेम हमें निडर बनाता है। जब आप प्रेम से भर जाते हैं, तो आपको किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं होती। आपको ये चिंता नहीं रहती कि लोग क्या कहेंगे। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को भीतर से आजाद कर देती है। जब आप प्रेम से प्रेरित होकर कुछ करते हैं, तो उसमें ताकत अपने आप आ जाती है। डर हमेशा हमें सीमित करता है, लेकिन प्रेम हमें असीम बना देता है। इसलिए दोस्तों, कोशिश कीजिए कि आप हर काम डर से नहीं, बल्कि प्रेम से करें। अपने परिवार के लिए, अपने काम के लिए और अपने सपनों के लिए। अब आते हैं अंतिम बिंदु पर, छोटे कदम, बड़ी क्रांति। अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्हें एक साथ सब कुछ बदलना है, और जब वो नहीं कर पाते तो निराश हो जाते हैं। लेकिन सच ये है कि बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। एक आदत, एक छोटा सा फैसला, एक अच्छा काम, यही धीरे धीरे मिलकर एक बड़ी क्रांति लाते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 5 मिनट अपने सपनों को देंगे, तो एक साल में 1800 मिनट यानी 30 घंटे मिलेंगे। अगर आप हर दिन सिर्फ एक अच्छे शब्द से किसी को प्रेरित करेंगे, तो साल भर में सैकड़ों लोग आपकी वजह से मुस्कुराएंगे। यही छोटे छोटे कदम आपकी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी बदल देते हैं। दोस्तों, याद रखिए, महानता हमेशा छोटे छोटे प्रयासों से बनती है। कोई भी बड़ा काम अचानक नहीं होता। चाहे वो कोई महान नेता हो, वैज्ञानिक हो या कलाकार, उनकी सफलता के पीछे हर दिन का एक छोटा प्रयास छिपा होता है।
इसलिए कभी मत सोचिए कि आपका एक छोटा कदम बेकार है। वही छोटा कदम कल को बड़ी क्रांति ला सकता है। तो आइए इन बातों को याद रखिए। दुनिया में रोशनी बनो, भागदौड़ छोड़कर संतुलन सीखो, डर से नहीं प्रेम से जियो और छोटे छोटे कदमों से बड़ा बदलाव लाओ। अगर आप इन 4 सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतार लेंगे तो न सिर्फ आपकी दुनिया बदलेगी बल्कि आपके आसपास का माहौल भी उज्जवल हो जाएगा। यही असली जीवन है और यही सबसे बड़ा संदेश है।